हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की जो क्लास है बच्चों, आज इस क्लास में हम जो है न्यूमेरिकल पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों इसमें सॉल्व करेंगे। और जो पार्ट 1 के न्यूमेरिकल है वो कल की क्लास में हमने करा चुके थे। ठीक है, एक वीडियो इसके बाद और आएगी जिसमें पावर के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी जो है पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। कुछ यहाँ पे रिजल्ट है। अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उनके लिए R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाना है। अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो उनके लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाना है। अगर वो आइडेंटिकल हैं और n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं किसी भी सर्किट में सीरीज में तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, है ना। अगर वो पैरेलल में जुड़े हैं आइडेंटिकल एन रेजिस्टेंस तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट है, हमें करने हैं सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट दे रखा है बच्चों, आपको ये पूछ रहा है कि ये जो एमीटर इसमें लगा हुआ है इसकी रीडिंग कितनी होगी। दैट मींस आपको करंट पूछा है, कितना करंट होगा। तो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस R1 और R2 किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अब आपको पता है सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2। तो बच्चों यहाँ से सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, 5 प्लस 5। तो कितना आ गया बच्चों, ये आएगा 10 ओम। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये आ गया रेजिस्टेंस। लेकिन वोल्टेज भी आपको गिवन है, कितनी है, 5 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है आपसे कि आपको करंट बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है बच्चों। तो आई इक्वल टू वोल्टेज कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, रेजिस्टेंस आपके पास 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मतलब कितना 0.5। तो करंट कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आया हुआ है, PYQ है ये। ठीक है, देखो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.5 एम्पियर। इतनी करंट इसमें फ्लो करेगी। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया क्या। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें आपको क्या करना है, रीडिंग बतानी है इस वोल्ट मीटर की। और ये वाली करंट भी फाइंड करनी है और ये करंट भी फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम देख पा रहे हैं ये वाला R1, देखो R1 R2 किस में है, दोनों सीरीज में है। फिर उसके साथ ही R3 जो है पैरेलल में लगा हुआ है। कितना वोल्टेज लगा है इसके साथ, 5 वोल्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसमें, ये वाला जो रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों किस में है, ऊपर वाले ये जो है हमारे पास, देखो जितना करंट R1 में जाएगा उतना ही करंट R2 में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और जितना मतलब देखो यहाँ I2 में, I2 जो जा रही है किस में जा रही है, R3 में। तो इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो बच्चों सबसे पहले, और वोल्टेज भी दिया है तो हमें पता है करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है बच्चों, है ना। तो I1 अगर मुझे निकालनी तो I1 कितनी आ जाएगी, वोल्टेज कितना है, देखो ये पैरेलल में है ना, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। दैट मीन्स 5 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच में रहने वाला है, 5 वोल्ट इसमें, क्योंकि दोनों पैरेलल में ब्रांच हैं। तो 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, अगर इसमें बात करें आप, इसमें I1 जा रही है ना, तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐड होगा बच्चों और ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐड होगा, क्योंकि दोनों किसमें है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में कितना हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2। तो I1 करंट कितना आएगा, 5। ठीक है, अपॉन ये जो है हमारे पास 5 प्लस 5 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 5/10 मतलब 0.5। तो यहाँ से I1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। तो ये करंट यहाँ पे इतना फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो पूछ रहा है I2, तो I2 कितना होगा बच्चों, V अपॉन R2, है ना। तो या R3, यहाँ पे इसमें R3 जा रहा है तो वोल्टेज कितना है 5, और R3 कितना हमारे पास, ये कितना है 5। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, कितना आएगा ये 1। तो ये आ जाएगी 1 एम्पियर करंट किसमें, I2 करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। बताओ समझ में आ रहा है क्या आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट ये पूछ रहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, अब आप देखो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी, एक्चुअली इसमें जो करंट है, अब आपको पता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर हमें निकालनी है तो क्या करना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो बच्चों यहाँ से कितनी करंट जा रही है इसमें, I1, और रेजिस्टेंस कौन सा लेना है आपको, ये वाला R2। तो यहाँ से I1 कितना है हमारे पास 0.5, और रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 5। तो कितना हो गया बच्चों 2.5। अब ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है, ये इससे पूछा है। और इसमें एक चीज और पूछी गई है आपको, टोटल करंट।
टोटल करंट कितना है बच्चों, ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों करंट को ऐड कर देंगे आप। I1 कितना है हमारे पास 0.5 और I2 कितना है बच्चों, I2 है हमारे पास 1, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। क्लियर है ना क्वेश्चन। तो इतना देखो सिंपल ही क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से कितनी करंट यहाँ पे निकल रही है बच्चों, तो ये हमें बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए जरा, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए जरा, तो बच्चों अब ये देखिएगा एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है एक्चुअली, लेट से ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है बच्चों, इसको भी हम ले रहे हैं कितना, ये 2 ओम है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाले दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखो ये 2 ओम तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये 2 ओम हमने यहाँ लगा दिया। ये दोनों 1 और ये दोनों सीरीज में, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो बच्चों ये आ गया 5। इसके साथ देखो नीचे 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5, ये इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे नीचे 5, ये हो गया, ठीक है। अब सेम यहाँ से 4 और 1 5, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 5 ओम। नीचे 1 और 4 कितना हो गया 5, तो बच्चों ये भी कितना आएगा 5 ओम। तो अब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। बैटरी कितनी लगी हुई है इसमें, 6 वोल्ट की। तो यहाँ से इसको हम आगे सोल्व करेंगे बच्चों। मैंने बताया था कि जब पैरेलल में लगे होते हैं रेजिस्टेंस, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बच्चों यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा 2 ओम। इन दोनों का बताओ कितना आएगा, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो कितना होगा बच्चों 25/10, मतलब 5 5 जा और 5 2 जा, कितना आएगा 5/2। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास, ये रेजिस्टेंस ये आएगा 5/2। सेम ये भी उतना ही आएगा, है ना, कितना आएगा ये भी आएगा 5/2। आ रहा है समझ, बिल्कुल। यहाँ से फिर ये सर्किट है हमारे पास 6 वोल्ट के साथ बैटरी लगा हुआ है। अब ये तीनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज में आप 2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 प्लस 5/2 और 5/2 कितना होता है 10/2, मतलब कितना आ गया 5। तो बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 5, मतलब कितना आ गया भाई, ये आ गया 7 ओम, ठीक है। अब आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से कितनी करंट निकाल ली है ये पूछा है। आई इक्वल टू होता है बच्चों वी अपॉन आर, है ना। वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 7। तो यहाँ से इसको काटेंगे हम, कट करेंगे तो सही लगभग कितने टाइम चलेगा, 7 8 जा 56, हाँ लगभग ये 8 टाइम चल जाएगा इसमें, ठीक है। आगे जो इसकी कैलकुलेशन वो कर लेंगे, लगभग 8 2 के आसपास ही इतना एम्पियर इसमें करंट आएगा, तो लगभग ये यहाँ से इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये दिया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास बच्चों ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनमें कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये हमें बताना है। अगर बच्चों मैं यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर लूँ, ऐसे सोचो, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, ये करंट यहाँ से जाएगी, इस पॉइंट पे जाके देखो यहाँ अलग करंट पहुंचेगी, इसमें अलग जाएगी और इसमें अलग जाएगी। देखो बच्चों ये R4 है, ये R3 है, ये R2 है। आपको पता है अगर इसमें मान लो करंट जा रही है I1 बच्चों, इसमें जा रही है I2 और इसमें कितनी जा रही है I3, जब भी करंट अलग अलग जाती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, वो पैरेलल। सो हियर देखो कौन कौन से, R2 कोमा R3 कोमा R4 विल बी इन पैरेलल, विल बी इन पैरेलल। तो बच्चों ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। आपको पता है पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। R1 कितना है अपने पास, है ना। अभी यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सेकंड रेजिस्टेंस आ जाएगा 2, यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस ये कितना रेजिस्टेंस आपका 1, तो बच्चों कितना आएगा ये 2/10 प्लस 1, यानी कि 12 बाई कितना हो जाएगा 10। बच्चों एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आरपी कितना आ जाएगा बच्चों, 1/RP इक्वल टू 12/10। तो यहाँ से आरपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/12, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ से रेसिप्रोकल 2 5 जा और 2 6 जा। तो बच्चों कितना आ गया पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे
5/6 ओम। बताओ समझ आया क्या आपको क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 5 ओम। मतलब हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5 है ना, सब कितने हैं? 1/5 के हैं। ये पूछ रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। तो बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है? व्हेन resistances are connected in parallel, when resistances are connected in parallel, जब रेजिस्टेंस बच्चों किस में कनेक्ट हो? पैरेलल में, तब आता है। मैंने बताया कि जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं आइडेंटिकल, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, R/N होता है बच्चों। R आपको दे रखा है 1/5, और कितनी संख्या है इनकी, कितनी नंबर है, कितने हैं भैया? देखो दिया इसने 5, तो यहाँ n की जगह कितना यूज करेंगे? 5। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1/25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो आर पी जो हो जाएगा कितना? 1/25। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कितने इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू 8 ओम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो ये 8 ओम के जो लगे हुए हैं बच्चों, इसमें इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? पहला, दोनों बच्चों पैरेलल में है तो इनका आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पैरेलल में मैंने क्या बताया था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो क्विक एंड फास्ट सोल्व करना है बच्चों आपको। 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो कितना आएगा बच्चों? 64 अपॉन 16। तो कितना आ गया बच्चों? ये 4। तो इन दोनों का आ जाएगा भाई कितना? 4 ओम। बताओ समझ में आया क्या आपको? है ना, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया वो। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितना, ये वाला 4 ओम का, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू IR होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है यहाँ से, पहले तो हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V अपॉन R, है ना। तो I इक्वल टू V, कितना वोल्टेज है? 8। रेजिस्टेंस बच्चों इन दोनों का कितना आया सोल्व करके? अभी 4 ओम, है ना। अब 4 के साथ ये 4, दोनों किस में जुड़ जाएंगे? देखो ऐसे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, तो सीरीज में हो जाएंगे दोनों। तो दोनों का कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4, इतना ही आएगा ना बच्चों। तो 8 अपॉन 8 मतलब कितना आ गया? ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ जो करंट निकलेगी इस सर्किट में, यहाँ से जो करंट निकल के जा रही होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। आ रहा है समझ? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे क्या, यहाँ से आपको निकालना है वोल्टेज किसके कोरस्पॉन्डिंग? 4 ओम के। तो 4 ओम में कितना होगा? आई। करंट कितना है? 1। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 ओम के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 4 वोल्ट। बताओ समझ आया क्या आपको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखने में लग रहा है खतरनाक सा। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने इसका? ये इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया हमने। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? तो बच्चों करंट तो हमने कैलकुलेट कर ही दी, कितनी? तो थर्ड में आ जाएगा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, क्योंकि सीरीज में देखो सभी में, इनमें तो दोनों में अलग अलग हो सकती है करंट, लेकिन इसमें तो सेम ही जाएगी, है ना। कितनी करंट जा रही है यहाँ से निकल के? 1 एम्पियर। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड। फोर्थ ये कह रहे हैं, है ना, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। क्या एमीटर की रीडिंग में कोई फर्क पड़ेगा? भाई ये कह रहा है ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी करंट वापस इस सर्किट में आएगी। तो क्या चेंज होगा उसमें? एमीटर में। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ एमीटर, इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। जो हमारे पास एमीटर है उसकी रीडिंग में बच्चों कोई चेंज नहीं होगा। बताओ क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए और बी लेना है बच्चों। देखो क्वेश्चन तो अलग करके दिया हुआ है इसमें, इसमें सी और डी पोर्शन भी दिए हैं। ठीक है, तो आपको जब ए और बी के कोरस्पॉन्डिंग पूछा है तो बच्चों ये वाले नहीं लेने आपको, सी और डी वाले।
तो यहां से क्या करेंगे आप, ये वाला, ठीक है भाई, और एक ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, फिर नीचे इसके साथ जुड़ा हुआ है ये कनेक्ट करना है, और बच्चों एक ये कनेक्ट करना है, ठीक है, और एक ये जुड़ा हुआ है इसमें। ये जो सी और डी वाला पार्ट है इसको छोड़ देंगे आप, ए और बी। तो बच्चों ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, और ये भी वन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तीनों किस में हो गए बच्चों, ये तीनों हो गए सीरीज में, हो गए ना भाई। ये देखो वन, ये वाला वन, और ये किस में हो गए, ये सीरीज में। तो जब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो बच्चों कितना आएगा इन तीनों का, बताओ। वन प्लस वन प्लस वन कितना आ गया, 3 ओम। तो इनका आ जाएगा 3। तो अब मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे बच्चों, देखो ये 1 ओम है, ठीक है बच्चों। अब ये 1 ओम मैंने यहां लगा दिया इसमें, बेटा ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3, 1 1 1, और ये कितना आया, ये 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं, आगे फिर वन लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला है ना। अब करना कैसे है बच्चों, आपको देखो जरा, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल का इन दोनों का कितना आएगा बच्चों, बता सकते हैं आप मुझे, बताओ। देखो पैरेलल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों ये वाला रेजिस्टेंस इनटू सेकंड वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम होता है नीचे, तो 3 अपॉन कितना आएगा, 4। तो बच्चों ये 1, ये 3/4, और ये कितना है 1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इनका। अब सीरीज में हो गए देखो तीनों ही, 1 प्लस 3/4 प्लस 1 कितना आएगा, एलसीएम यहाँ से 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 जा 3, और प्लस बच्चों कितना आ गया 4। तो ये आ जाएगा 11/4। तो बताओ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सीरीज में कितना आ जाएगा, 11/4 ओम, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, जितना पूछा है उतना करिए, सीडी पोर्शन नहीं पूछा था तो उसको हटा दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ये खतरनाक सा है देखने में, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ए और बी के बीच में आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे बच्चों इसका। देखो यहां से हम लेंगे सबसे पहले ए पॉइंट ही हमारा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम इसमें कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा कनेक्ट, और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। यहां से ये हो गया बी। तो बच्चों ए ये हो गया, बी ये जो पॉइंट होगा बच्चों हमारा, इसको कहेंगे हम सी, है ना। और ये पॉइंट जो बीच में होगा इसको कहेंगे हम डी, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों हम ई, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा एफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पे, ठीक है, जो ई और डी है, देखो ई और डी, ई और डी के बीच में ये वाला है, ई और डी इनके बीच में कितना लगा हुआ है, 4 ओम। अब आप मुझे बताएंगे डी और सी कहाँ है, डी और सी, ठीक है, ये वाला कितना है, ये लगा है बच्चों 8 ओम, लगा है ना। अब आप मुझे बताएंगे ई और एफ, ई और एफ कहाँ है हमारे पास बच्चों, ये ई है ये एफ है, कितना लगा हुआ है यहाँ, ये देखो 4 ओम, ये 4 ओम यहाँ रख देंगे आप। अब है हमारे पास सी और एफ, देखो सी ये रहा और एफ ये रहा, इनके बीच में कौन सा लगा हुआ है, 8 ओम। तो बच्चों इस तरीके का सर्किट होगा, कितना सिंपलीफाई होगा देखो ये। अब आप इसको कर ही सकते हैं। और देखो इन दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 8 और 4 12, दोनों का कितना हो गया 12 ओम, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे इनको, 8 और 4 कितना हो गया बच्चों 12 ओम, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब आपको करना क्या है बच्चों, दोनों पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों का कितना आएगा, दोनों पैरेलल में होते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे दोनों का सम, ठीक है बच्चों। 12 का ये होता है 144 और ये आएगा 24, लगभग ये 6 टाइम कट जाएगा। तो आर ए बी कितना आ गया बच्चों 6 ओम। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको आप ऐसे हैंडल करेंगे, बहुत इजी सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड लगाते हैं बच्चों, जिसको कहते हैं पोटेंशियल मेथड। इसके साथ हम एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ते हैं, देखो ये वाली एक बैटरी जोड़ के देखते हैं इसके साथ, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, ये वाला। अब देखो बच्चों यहाँ का वोल्टेज V मान लेते हैं, यहाँ का 0। देखो यहाँ का वोल्टेज अगर बच्चों जितना, एक ये वायर है, वायर के हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम रहता है बच्चों, जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा उतना ही इसके वोल्टेज यहाँ रहेगा। यहाँ अगर यहाँ वोल्टेज है तो ये पूरा सेम वोल्टेज, यहाँ भी इतना ही वोल्टेज होगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 0 वोल्टेज है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी कितना होगा 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है, देखो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वोल्टेज सेम रहता है तो किस में रहते हैं वो, कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल। देखो जितना वोल्टेज बच्चों यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, तो 20 और 10 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सिंपल लगाएंगे आप इनको, 20
और 10, ये इसके साथ किस में आएगा, पैरेलल में। जब भी वोल्टेज सेम रहती है बच्चों, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना है, 0 वोल्ट, और यहाँ कितना है, 0 वोल्ट। अब ये 10 और ये 20 किस में आ गए, दोनों पैरेलल में। अब ये 20 भी इनके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, तो ये आ गया पैरेलल में। इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है इधर 6 ओम का, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है जी, तो इतना बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इस मेथड को समझ लेना है बस आपको। अब ये तीनों सीरीज पैरेलल में है, तो बच्चों 1/r कितना हो जाएगा, 1.20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो बच्चों इन तीनों का देखो कितना आ रहा है। ठीक है, लेट से मैंने जो है अब 20 और 10 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 2 से कट करेंगे 10, 2 से कट करेंगे 5, फिर 5 से कट करेंगे बच्चों 2, और ये कितना आएगा एलसीएम 20। तो बच्चों यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 1/r कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 4/20 मतलब 1/5। तो बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, 5 ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 ओम। क्लियर है यहाँ तक, ये 5 आ गया। अब इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है 6 वाला, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देखो। तो बच्चों ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे भी 5 ओम, और ये कितना है इसके साथ 6 ओम जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाना है। सीरीज में आ गए ना दोनों, 5 प्लस 6 मतलब कितना आ गया, 11 ओम। देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया क्वेश्चन आपका। बस समझने वाली बात इसमें एक ही है कि भाई ये पोटेंशियल मेथड आपको यूज करना है। एक वायर पे पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। अगर यहाँ V है तो बच्चों यहाँ भी V होगा, यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा। अब दोनों के पास ये भी पोटेंशियल V का है, ये भी। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो दोनों किस में होते हैं, पैरेलल में। देखो 20 और 10 पैरेलल में लगाए हैं। अब देखो ये 10 और ये 10, जितना वोल्टेज यहाँ 0 है तो बच्चों इसके साथ 20 के साथ भी यहाँ कितना 0 वोल्टेज है, तो इसलिए ये भी इनके साथ पैरेलल में होगा। तीनों का पैरेलल निकालेंगे, फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, 6 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 10, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5। एक हमारे पास वायर है, इसके इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। इसको 5 पार्ट्स में कट किया गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको। आपको पता है ये पूछ रहा है, अभी यहाँ आर है, जब इसको आपने 5 पार्ट्स में कट किया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर डैश। ठीक है बच्चों, तो मैंने कल बताया था कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। जितना लेंथ को चेंज करोगे तो उतना ही ये चेंज होगा। तो जब देखो 5 पार्ट्स में कट किया गया है, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, बता सकते हैं आप। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट सिंपल है, कितना हो जाएगा, आर बाई एन, है ना, आर बाई 5, ये वाला R/5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इनको जोड़ा गया है किसमें, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में उनको जोड़ा गया है। देखो क्या कह रहा है, पैरेलल में उनको कनेक्ट किया गया है, तो उनका इक्विवेलेंट पूछा है। अब पैरेलल में जब आइडेंटिकल, देखो भी ये कितना होगा, सभी ना, इसका भी R/5, इसका भी R/5, R/5, सभी के R/5 हैं। कल ये ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो जब सभी के रेजिस्टेंस R/5 हो जाएंगे तो बच्चों हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने बताया था पैरेलल में होता है R/n, ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने। तो यहां से देखो, तो हमारे पास में ये, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला होता है 1/r डैश इक्वल टू कितना होता है, 1/r1, 1/r2। कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है आपको, 1/5 तक। तो बच्चों इसको बहुत सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। 1/r डैश इक्वल टू 1 ये कितना है, r/5, r/5। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करते जाना है आपको 1/r/5, 5 तक। तो इसको सोल्व करते जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 1/r डैश इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, तो कितना हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 25/r। तो जो r इधर चला जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ये इसका ऑप्शन बन जाएगा जो भी इसमें बच्चों होगा। कितना होगा 25 आ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए आप लोग, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।